बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की जय। समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की मुखार विंद से निकली है गीता का सार का अध्याय 11वां, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार करके और अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, 11वां अध्याय के पाठ करने से कैसा ही पितर दोष लगा हो, सर्वज्ञ कट जाता 100%, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ वह पाठ करता चले, सिर्फ 11वां पाठ और 7वां 11 पाठ करने से गीता का पितर दोष से मुक्त हो जाता है और पितरों को शांति मिलती है। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, मानो गिरहाय परम गोयमध्यात्मं सिज्ञातं यक्तयोक्तं वाचेशने महोयं वेत्तोमम्। कृष्ण बोले, भगवान श्री कृष्ण, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आत्माधिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने अब आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आप अविनाशी की महिमा भी मैंने सुनी हुई है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपका ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य, शांति, बल, ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। क्या मैं उसको प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता हूं। इसलिए हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शकल है ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों, एक नहीं सैकड़ों, हजारों नाना प्रकार के वो नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमार और 49 मदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में से एक स्थिर चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और जो भी कुछ देखना चाहता है सो देख। ना तो मां सकल से दृष्टु मने मने स्वतः सुसा देव्यम ददामि ते चक्षुपासे मैं योगेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों देखने में निश्चय समर्थ नहीं है।
तू अपने इस नेत्रों से नहीं देख सकता है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति को देख। एक नेत्रों को से देखने वाला नहीं है, तुम देख सकता है। मैं तुमको दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र देता हूं, उससे मेरी यह अलौकिक योग शक्ति को देख। तो संजय बोले धृतराष्ट्र से कि हे राजन, योगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उनके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। धृतराष्ट्र संजय कह रहे हैं, उन अनेक मुख नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषण से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण करे हुए और दिव्य गंध सारे शरीर में लेप किए हुए तथा सब प्रकार से आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए हैं, सभी दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं। विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होने वाले से जो प्रकाश होता है, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश से स्वतः कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर को एक जगह स्थित देखा। उनके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को सिद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोले, हे देवादि देव, मैं आपके शरीर से संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को, सामर्थ्य युक्त अनंत भुजा वाले सूर्य, चंद्र सूर्य नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। हे महात्मने, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप में ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं और महर्षि और सिद्ध के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसु, 7 गण विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुतगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा सिद्धों के समुदाय, वे सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्र वाले, बहुत हाथ, जंघा पैरों वाले, बहुत से उदरों और बहुत सी डालों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। क्योंकि हे वैष्णो, आकाश को स्पर्श करने वाले देहीमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैला हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त
आपको देखकर भयभीत अंतःकरण करने वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं। डालों के कारण विकराल और पेड़े काल को अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और सुख भी नहीं पाता हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अन्य से बहुत योद्धा कर्ण आपके पक्ष में भी प्रधान योद्धाओं के साथ सब के सब आपके ढालों के कारण निष्फल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हो, निकल रहे हैं, आ रहे हो, जा रहे हैं और एक चूड़ हुए सरों सहित आपके दांतों के बीच से लगे हुए देख रहे हैं। कुछ दाढ़ों में लग रहे दिख रहे हैं, जैसे नदियों में से बहुत जल के प्रभाव से स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं। वैसे ही वे नर लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोह बस नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग के साथ दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे सब लोग आपके अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए भी सब ओर से बार बार सबको छाट रहे हैं। हे वैष्णो, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तप रहा है। मुझे बताइए कि आप उग्र वाले कौन हैं? हे देवों के श्रेष्ठ, जब विश्व रूप देखा विराट रूप, तो अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण के फिर आप कौन हैं? देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विश्व रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं लोगों को नाश करने वाला बड़ा उगा महाकाल हूं। इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षी सेना में स्थित लोग हैं वे सब तेरे बिना ही नहीं रहेंगे और तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अगर तू युद्ध भी नहीं करेगा तो इनका नाश हो जाएगा। ऐसा नहीं है इनका नाश नहीं होगा, नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धन से संपन्न राज को भोग। ये सब सूर्यवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। हे सब साचिन, तो तू केवल निमित्त मात्र बन जा। सिर्फ निमित्त मात्र मानना तो मुझको है। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा जयद्रथ तथा कर्ण बहुत से जो मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भाग मत। निस्संदेह तो युद्ध में वीरों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। तो संजय घबराया और धृतराष्ट्र से बोला, केशव भगवान ने इस वचन को सुनकर भृकुटी धारी अर्जुन को हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर वह अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रीति मदमद वाणी से बोले। क्या कहती है? अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योगी है। आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से
जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं यहाँ के वहां और सब सिद्धगणों समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबके बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत देवेश, हे जगन्नाथ, जो सत असत और उनमें से परे अक्षर अथा सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। वह कौन है? वह आप ही हैं। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्चर्य और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बारंबार प्रणाम है। नमस्कार है, नमस्कार है। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी मैं नमस्कार करता हूं। हे सर्वात्मा, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली और समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सब स्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अर्थात प्रेमा से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी, इस प्रकार से जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। हे अच्युत, आप जो मेरे लिए विनोद के लिए व्यवहार, शैया, आसन और भोजन अकेले अथवा इन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, यह सब अपराध अपने स्वरूप अर्थात आश्चर्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा मांगता हूं। पितासि लोकेश चराचर तमास पूजा गुरे गुरयान तमास समोयस्ता बदक तो लोक तपास पितम प्रभाव। आप इस जगत चराचर जगत के पिता हैं, सबसे बड़े गुरु हैं और अत्यंत पूजनीय हैं। ये अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है? अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों से निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के सखा, जैसे सखा के पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले से देख के होगी आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप अपने चतुर्भुज विश्व रूप को ही मुझे दिखलाइए। मुझे यह विराट रूप नहीं देखना है। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपका मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए विश्व स्वरूप हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले,
हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति से प्रभा से यह परम तेजमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जैसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने भी नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला न वेद यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रिया से, न योग तपो से ही मेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता है। मेरे इस प्रकार से विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होना चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू बह रहे तो प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा परम युक्त चतुर्भुज को फिर से देख। संजय बोले धृतराज से। फिर वासुदेव भगवान ने अर्जुन की प्रीति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण सोममूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले भगवान श्री कृष्ण से, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिर हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा यह सुदर्श है, अतः इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर रूप वाला ना वेदों में, ना तप से, ना दान से, ना यज्ञ से ही देखा जा सकता है। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला में प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव को प्राप्त करने के लिए मैं शक्ल हूं। मत कर्म कर्म मत परो मम भक्त संग विजयतः निर्वैर सर्वभूतेषु या ऐसा मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्म